भाई ये काफी मुझे बहुत टेंशन में डाल रही है। कुरान पाक पढ़ते हुए एक साहब मुझे फोन करके पूछ रहे हैं, ये सवालात का सिलसिला ये बहुत दूर तक चला गया है। हमारे यहाँ की मजलिस के सवालात का सबको इंतजार है। खैर चलिए, जो जवाब मुझे मालूम है वही बयान करूंगा, जो जवाब मुझे मालूम नहीं है कल देख कर आकर मालूम करूंगा। समझ में आई बात है? कुरान पाक की सजदे की आयत पढ़ने के बाद फौरन सजदा करना है या बाद में सजदा करना है? एक साहब पूछ रहे हैं, बेंगलुरु के साथी हैं वो, आरती नगर के। कुरान पाक में 14 जगह सजदे की आयत आती है। कल हमारे यहाँ एक सजदा हुआ था, 14 जगह सजदे की आयत है। सजदे की आयत के मुतालिक भी हजरत फुक़हा का इख्तिलाफ है। शाफी मसलक में जो आयात सजदे की हैं वो शाफी मसलक वाले सजदा करें, हनफी मसलक में जो आयात सजदे की हैं वो हनफी मसलक में सजदा करें। सजदे की आयत फौरन भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, दोनों सूरतें जायज़ है। आहिस्ता पढ़े तो भी सजदा वाजिब होता है क्या? कुरान पाक को आहिस्ता पढ़े तो भी सजदा वाजिब होता है, ऐसा पढ़े तो भी सजदा वाजिब हो जाता है। फ्लाइट में बैठकर कुरान पाक की सजदे की आयत पढ़े तो सजदा वाजिब होता क्या? फ्लाइट में बैठकर पढ़े तो 2 सजदे करने से, फ्लाइट में बैठकर करे तो भी होता है। मसला देख लीजिए, कुरान पाक के 14 सजदों को एक जगह पर बैठकर 14 सजदे भी पढ़ते, आयतें पढ़ते हैं, सजदे की आयत पढ़ते 14 सजदे करना पड़ेगा। एक ही सजदे की आयत एक जगह पर बैठकर 100 मरतबा पढ़े तो भी एक ही सजदा वाजिब होता है। अच्छी बात है, एक ही सजदे की आयत एक जगह बैठकर 100 मरतबा पढ़े तो भी कितने सजदे वाजिब होते हैं? एक जगह बैठकर सजदे की अलग अलग आयतें पढ़ते हैं तो जितनी आयतें पढ़ेंगे उतने सजदे वाजिब हो जाएंगे। एक इमाम साहब के बारे में सवाल कर रही है एक साहब कि इमाम साहब सजदे की आयत पढ़े, सजदा करे, फिर उठकर करते ही फिर उन्होंने सजदे की आयत पढ़े, क्योंकि सूरे तौबा में आता है, क्या कहते हैं, सूरे आराफ में आता है आखिर की आयत में। समझ में आई? वो इमाम साहब उठकर क्या करे, खड़े होकर फिर से सजदे की आयत पढ़ दी है। तो इमाम साहब एक ही नमाज में 2-3 मरतबा सजदे की आयत पढ़े तो ही एक ही सजदा वाजिब होता है। तकवा इख्तियार करने का तरीका मुझे चाहिए, मुश्किल ही क्यों ना हो। तकवा इख्तियार करना मुश्किल नहीं है। दुबई से एक साहब करीम फरीद साहब फोन कर रहे हैं, तकवा इख्तियार करने का तरीका क्या है? मुश्किल ही क्यों ना हो, तकवा इख्तियार करना मुश्किल नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वज़ू करना जितना आसान है उससे ज़्यादा तकवा इख्तियार करना आसान है। तकवा इख्तियार करने का तरीका क्या? गुनाहों से बच जाए, नेकियों पर अमल करते रहे, इंशाअल्लाह ताला आपको तकवा हासिल हो जाएगा। घर के एडवांस पर ज़कात है क्या? मुदस्सिर साहब बेंगलुरु से कर रहे हैं, घर के एडवांस पर ज़कात नहीं है, लेकिन दे दिए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो आप ही का पैसा है। ज़कात देने के लिए 2 शर्त होना, एक पैसा होना, दूसरा वो पैसा तुम्हारे कब्जे में रहना। एडवांस का पैसा तुम्हारा तो है लेकिन तुम्हारे कब्जे में नहीं है। मेरा जाती घर है, लेकिन अजीज साहब मुझे 2 लाख रुपए एडवांस के पैसे देकर 5,000 रुपये किराए में है। अब मेरे पास वो 2 लाख रुपए ही, मेरे ऊपर भी ज़कात नहीं है, क्योंकि कब्जे में तो मेरे हैं लेकिन मेरी मिल्कियत के नहीं। समझ में आया? अरे आया नहीं है? मुंडिया तुझे हलाओ बाबा।
ज़कात के पैसे बाप बेटी को और भाई बहन को दे सकता है। बाप बेटी को ज़कात के पैसे नहीं दे सकता, बेटी के बच्चों को भी नहीं दे सकता, उसके बच्चों को भी नहीं दे सकता, और इसी तरीके से अपने माँ बाप को, उनके माँ बाप को, उनके माँ बाप को नहीं दे सकता। अलबत्ता ज़कात भाई बहन को दे सकता है, बहन भाई को दे सकते हैं। इधर और उधर दे सकते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे नहीं दे सकते। सैयद अब्दुल रहमान साहब बेंगलुरु से सवाल कर रहे हैं, इम्तिहान में कॉपी कर सकते हैं क्या? कॉपी कहीं क्यों करते हैं, ज़ेरॉक्स ही कर लियो। धोखा है, हराम है, हराम है, हराम। इस्लाम सिर्फ मुसलमान ही को धोखा देने से मना नहीं करता, किसी को भी धोखा देने से इस्लाम मना। समझ में आई बात? इम्तिहान आपकी एक अमानत है जो अदा कर रहे हैं, इसमें कॉपी किसी सूरत से नहीं कर सकते, हराम है। कॉपी करके पास होते हैं तो जिंदगी भर तसल्ली नहीं रहेगी। समझ में आई बात? महसूस करके देखिए। किसी मजबूरी की वजह से सोना बैंक में रख दिया हो तो उसकी ज़कात भी देना है। ये जरा तफसील है। 10 लाख रुपए का सोना आप बैंक में रख दिए, अब आपके कब्जे में वो सोना नहीं है, इसलिए आप पर ज़कात नहीं है। समझ में आई बात? 5 लाख रुपए निकाल लिए आप, गिरवी रखकर आप 5 लाख रुपए निकाल लिए हैं, और वो 5 लाख रुपए सोने के बदले में आपके कब्जे में है, तो अब आप पर वो 5 लाख रुपए पर ज़कात है। समझ में? रमजान में कौन सा अमल ज्यादा करना? मोहम्मद फैयाज महबूब नगर से सवाल करते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, कसरत से रोज़ा तो है, तरावी तो है अपनी जगह पर, सहरी भी है, इफ्तारी भी है। इसके अलावा कलीमे तय्यबा कसरत से जिक्र करे, इस्तिग़फ़ार कसरत से करे, जन्नत की तलब कसरत से करे, जहन्नम से पनाह कसरत से करे। इसके अलावा भी गरीबों की मदद, यतीमों बेवाओं की मदद, पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो उनकी भी खिदमत करे, ये अच्छे आमाल हैं। कल ही एक साहब मुझे फ़ोन किए, लेकिन सवाल के तौर पर नहीं, कि हज़रत हमें इफ्तार की चीज़ें गैर मुस्लिम के घर को देकर भेज सकते हैं क्या? भेज सकते नहीं, भेजना चाहिए। 30 दिन में 1-2 मरतबा भी पड़ोस को आप कुछ भी नहीं देंगे, आपका पड़ोसी फिर आपसे मुतासिर कैसे होगा? इस्लाम से मुतासिर कैसे होगा? मुसलमानों से मुतासिर कैसे होगा? उसका दिल हमारे हाथ में कैसे साफ होगा? 30 दिन हमारे घर में अच्छे से अच्छा पकता है और खुशबू पूरे मोहल्ले को परेशान करती है। क्या तनवीर भाई? पूरे मोहल्ले को खुशबू परेशान करती है, तो फिर उन्हें पूछना क्या क्या पकाए? हमारे तरफ से देकर भेजना। हमें जब तक अखलाक पेश नहीं करेंगे, हमारे दुश्मनों का दिल साफ नहीं होगा। ईद आती है तो ईद की मिठाई भेजो, ईद की मिठाई भेजो, घर के अंदर जो पकता है वो भेजो। एक मुट्ठी डाल दिए, 2 आदमी का खाना बन जाता है। बाजू पड़ोस से पड़ोस, इधर पड़ोस से उसे ईद के दिन बोला आज पकाओ तो हमारे तरफ से तोशा आ जाएगा। अब एक मोहल्ले में तकरीबन 10,000 मुसलमान के खड़ा ही, एक मुसलमान एक तोशा एक गैर मुस्लिम भाई को अगर भेजे तो 10,000 मुसलमानों के घरों में मुसलमानों की तरफ से तोहफा चला जाएगा। तो फिर मेरे दोस्तों, मुल्क की मोहब्बत का आलम क्या होगा? एक तोशा, सिर्फ एक तोशा हमें दिए तो पुलिस स्टेशन को देते हैं। ईद की खुशी में तोड़ से पहुंचाए तो पुलिस स्टेशन को पहुंचाते हैं। ईद साफ खुश हो जाए, पुलिस स्टेशन को भी भेजो। हमारे मोहल्ले के अंदर रहने वाले पड़ोसियों का उनसे ज्यादा हक है। उनको बड़े बड़े लोग भेजेंगे, हमें अपने मोहल्ले के लोगों को भेजेंगे। रोजे की हालत में लोग फिल्म और प्रोग्राम देखते हैं, क्या रोजा टूट जाता है?
टूटता नहीं, धमाल हो जाता है। रोजे का जिस्म बाकी रहता है फिल्म देखने की वजह से, लेकिन रोजे की रूह खत्म हो जाती है। समझ नहीं बात? फिल्म प्रोग्राम वगैरह देखने से जिस्म तो बाकी रहता है, लेकिन रोजे की रूह क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, सवाब खत्म हो जाता है। ये मोहब्बत के सवालात मत करें, ये बेकार सवाल, ये सवाल तुम्हारे अम्मी अब्बा से करें। तरावी की नमाज में सूरह फातिहा के बाद एक ही सूरत 3-4 बार पढ़ सकते हैं। बेंगलुरु से एक बच्ची आयशा नाम की फोन करती, क्योंकि घर के अंदर पढ़ती है, उन्हें समझ में आई बातें, औरत घर के अंदर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। जानवरों पर ज़कात है। कौन से जानवर बाहर फिरते ना वो जानवर, या घर के अंदर पालते ना वो जानवर? घर के अंदर जो बिल्ली वगैरह पालते ना, वो ओसी की बिल्ली आ रही है, पर्शियन बिल्ली, उसका खाना तो जवई के खाने से महंगा है। पर्शियन बिल्ली का जो खाना है ना, जवई के खाने से भी महंगा है। ये घर के अंदर पालतू जानवर है ना, उस पर ज़कात नहीं है। जो जानवर बिजनेस के लिए रखे रहते हैं उस पर या उसकी कीमत पर ज़कात वाजिब है। गर्मी की वजह से रोजे की हालत में नाक से खून आ जाए, रोजा टूटता नहीं। ऐसा खींच कर अगर निगल गए तो रोजा टूट जाता है। एक साथी फोन कर रहे हैं, अब्दुल रहमान, कॉल सेंटर में काम करना कैसा है? क्या काम होता है मुझे नहीं मालूम कॉल सेंटर में। अगर अच्छा काम है तो कर सकते हैं, हमें मालूम ही नहीं करें कॉल सेंटर में करना जायज़ है। बोले अब उन्हें शराब की दुकान में बैठकर काम करना, बोले मुझे कॉल सेंटर में क्या काम होता है ये बताइए। बुरी जगहों में कभी अच्छे काम भी होते हैं, अच्छी जगहों में बुरे काम भी होते हैं। तो इस सूरत में जब तक काम क्या होता है वो नहीं बताएंगे तो जवाब नहीं आएगा। नमाज में अत्तहियात और दुरूद शरीफ के बाद दुआ करने से पहले इमाम साहब सलाम फेर डाले तो क्या नमाज हो जाती है? इमाम साहब सलाम फेर दिए, आप जहां तक पढ़े वहीं रोक देना, इमाम के साथ सलाम फेर। रोजे की हालत में कांस्टिक लेंस, कोसा आईना पहन सकते, कोसा की आईना, कॉन्टेक्ट लेंस क्या होता है वो? ये तो तकवा उबल रहा है। रोजे की हालत में ऐनक भी पहन सकते हैं, लेंस भी डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पैदा होता। रोजा टूटता है पेट में कोई चीज के जाने से। समझ में आई बात है? कुरान पढ़कर मरहूमीन को बख्शने का सही तरीका क्या है? 2 किलो बूंदी, 3 किलो लड्डू, 1 कट्टा ऊदबत्ती। फिर अनपढ़ मौजूद साहब, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ मौजूद, आसान तरीका, कुरान पाक के तिलावत करने से पहले ही नियत कर लिए, आप पढ़ते जाएंगे सवाब पहुंचता जाएगा। ये अल्लाह की अता है। उसे बख्शने के लिए जबरदस्त एहतमाम करना या दुआ में नियत कर लेने से पहुंच जाता है। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए पहुंचाना चाहते हैं, तिलावत के वक्त कोई नियत नहीं थी, मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत के बाद आप किसी को ईसाले सवाब करना चाहते हैं, तो अच्छा तरीका क्या है कि आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह की तारीफ करें, उसके बाद नबी पर दुरूद पढ़े, उसके बाद 2-4 दुआएं कुरान और हदीस की पढ़े, उसके बाद उर्दू ही में आप दुआ कर लें कि ऐ अल्लाह, मैंने इस कुरान पाक को जो तिलावत किया इसको आप कबूल फरमाइए और इसके सवाब को आप सबसे पहले हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाइए। आपके सदक़े में तमाम अंबिया को, तमाम सहाबा को, तमाम औलिया को, फिर पूरी उम्मत को अता फरमाइए। फिर अल्लाह आप अपने फजल से खास तौर पर मेरे वालिदैन को, दादा दादी को, जिनके लिए पढ़े हैं, आप उनको बख्शें।
खानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक कुरान पढ़कर आप जितनों की नीयत करेंगे, एक कुरान के सवाब को अल्लाह ताला टुकड़े टुकड़े करके सवाब नहीं पहुंचाएंगे। आप जितनी नीयत करेंगे सबको एक एक कुरान का सवाब पहुंचाएंगे। अल्लाह की अता है, उसका खजाना है। घर में बहुत परेशानी है, क्या सूद में लेकर घर चला सकते हैं? बीजापुर से एक बच्ची फोन करती है, नहीं चला सकते, सूद का इस्तेमाल हराम है। बेनमाजी के हाथ का खाना खा सकते हैं? नहीं खाना, किसी सूरत से बेनमाजी के हाथ का खाना नहीं खाना। लेकिन घर के अंदर बेनमाजी औरत है तो उन्हें बोलती, मैं नमाज पढ़ को पकाई तू भी नमाज पढ़ को खाना, तब क्या करेंगे? ये तकवा है, फतवा नहीं। बेनमाजी के हाथ का खा सकते हैं, तकवा क्या है? नहीं खाना। फतवा अलग होता है, तकवा अलग होता है। हमारे तायमा सैयद नहीं, तायबा शेख है, मगर तायबा का इंतकाल हो गया तो क्या तायमा को ज़कात दे सकते हैं? जो सैयद है उनको ज़कात नहीं दे सकते। समझ में आई बात है? जो सैयद है उनको ज़कात नहीं दे सकते, ये जहन में रखें। अगर सैयद परेशान है तो फिर पूरे मोहल्ले वाले परेशान रहेंगे, क्योंकि सैयद आले रसूल में से होते हैं। इसलिए मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है कि सैयदों की परेशानी को दूर करने का भी इंतज़ाम करना। समझ में आई है? लकल हम्द लक शुक्रिया अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि।